जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल BGF TG पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे GM पावर की जो लड़ाई है आखिर उस पर क्या निर्णय निकल कर आ रहा है। दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस के लिए खुशखबरी, जी हाँ, जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनके लिए खुशखबरी देखने को मिल सकती है। GM पावर की आस जगी, जी हाँ दोस्तों, जो GM पावर की लड़ाई थी अब हम लोगों के पक्ष में नजर आता दिख रहा है कि अब हम लोगों की जीत पक्की होने वाली है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी GM पावर मिलेगा या नहीं उस पर भी हम बात करेंगे, बहुत जल्द जारी होगा। जी हाँ, ये जो आपको ये न्यूज़ दिख रही है GM पावर की लड़ाई, आप लोगों के बीच बहुत जल्द निर्णय देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेलवे से संबंधित पल पल अपडेट आपको सबसे पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती है। साथ ही आज हम आपको बता दें जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी GM पावर की जो मांग है वो भी उनको मिलेगी, और जो रिटायर्ड कर्मचारी के अलावा जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनकी भी आस जगी है। आपको बता दें एक्ट अप्रेंटिसों की नियुक्ति करे सरकार। जी हाँ, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, अनुबंध के आधार पर रेलवे में की जाएगी सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्ती। जी हाँ, आपको हम पूरी नोटिस दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए पूरी नोटिस आपके सामने हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे, आप वीडियो को देखिए, आपके सामने नोटिस क्या है। देखिए वीडियो आपके सामने, यहाँ पर देखिए दोस्त, अनुबंध के आधार पर रेलवे में की जाएगी सेवानिवृत्त कर्मियों की भर्ती, यानी कि जो रेलवे से सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियुक्ति का अधिकार GM को होगा, यानी कि जनरल मैनेजर के तहत जो रेलवे से कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं या रिटायर्ड हुए हैं उनको GM को नियुक्ति का अधिकार GM को होगा। नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष, यानी कि अधिकतम सीमा जो होगी उनकी 65 वर्ष और न्यूनतम जो होगी 60 साल, यानी कि वो 60 साल से 65 साल के बीच में जो रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं सेवानिवृत्त हैं उनको 5 साल के लिए यहाँ पर GM पावर के तहत इनको नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर देखिए गोरखपुर से ये न्यूज़ आपको हम एक वीडियो के माध्यम से बताए थे, आज आपको फिर से हम बता रहे हैं, एक नोटिस और दिखाएंगे तब आपके पूरी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए रेलवे में जब राजप्रतिनिधित्व पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करेगा, इसका अधिकार महाप्रबंधकों को होगा, यानी कि GM पावर जो जनरल मैनेजर है उनके प्रति होगा। यहाँ पर अधिकतम आयु बोली गई 65 वर्ष। निर्देशक उत्तर रेलवे के UK तिवारीपुर में इसको लेकर सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर चुके हैं। यह पत्र दोबारा जारी किया गया है, यानी कि ये आप लोगों को नोटिस जो है ये दिसंबर 2024 के आसपास आप लोगों को एक नोटिस आई थी जिसमें बोला गया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से रेलवे में मौका मिलेगा। तो काफ़ी साथी उसमें सवाल कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनको दिया जाए मौका। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में लोको पायलट सहित गैर राजपत्रित पदों पर पद के कई पद खाली हैं, यानी कि बहुत से पद खाली हैं जिसमें संचालन के में असर पड़ रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब से रेलवे में सीटें खाली हैं और उसमें संचालन का असर पड़ रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर रेल मंत्री और सरकार रेलवे बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेवा से निवृत्त हैं रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन पर बात कर रहे हैं। इन पदों में अस्थायी भर्ती प्रक्रिया जारी है। दोस्तों सबसे बड़ी सवाल ये है कि अस्थायी प्रक्रिया यानी कि जो अस्थायी, जैसे कि रेलवे में रेलवे ग्रुप D, NTPC और क्या बोलते हैं ALP और टेक्नीशियन, यानी कि जो ये अस्थायी भर्ती चल रही है फिलहाल ये मौजूदा स्थिति में अभी चल रही है। आपको हम बता दें जैसे मान लीजिए GM पावर अगर ये जो लागू करने की बात चल रही है रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि सेवानिवृत्त की, ये बोल रहे हैं 60 साल से लेकर 65 साल तक। आपको हम बता दें अगर ये 5 साल के लिए अगर करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा 5 साल के अंदर अगर वो आ रहे हैं फिर से नौकरी करने, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई रिटायर्ड कर्मचारी 60 साल की उम्र में हम मान चल रहे हैं, अगर 60 साल की उम्र में अगर वो आता है नौकरी करने, हम मान के चलते हैं ग्रुप D का काम अगर करना होगा रेलवे ग्रुप D का, तो आपको बता दें वो 60 साल की उम्र में अगर वो बिना किसी प्रमोशन के बिना किसी भर्ती के अगर वो 60 साल की उम्र तक रेलवे ग्रुप D में भर्ती पर वो अगर कार्य किए हैं जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, तो आपको बता दें वो फिर से रेलवे ग्रुप D यानी कि जो रेलवे ग्रुप D का काम होता है वो नहीं कर पाएंगे। आपको हम बता दें क्योंकि जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं, नए साथी हैं, यंग बॉडी के CCA कैंडिडेट हैं, इनके पास काफ़ी क्षमता है, एनर्जी है, तो सरकार से हम लोग यही अनुरोध करेंगे
कि जो रिटायर्ड कर्मचारी की बात कर रहे हैं रेलवे में जीएम पावर के तहत, उनको करें, हम नहीं कर रहे हैं उनको करें। अगर उन पर बात चल रही है तो उनका भी कर्मचारियों की बात करें, और उसी के साथ हम लोग जो सीसीए कर्मचारी हैं हम लोगों को भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 1 साल रेलवे में ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग जीएम पावर की लड़ाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी भारत सरकार और रेल मंत्री जी से अपील है कि हम लोगों को भी जीएम पावर लागू हो और हम लोगों को भी सेटलमेंट किया जाए ओटीएस के तहत। तो आप लोगों को बता दें, अभी जो रेलवे में रिटायर्ड कर्मचारियों की बात चल रही है कि उनको जीएम पावर के तहत सेटलमेंट किया जाएगा। अगर यहाँ पर जीएम पावर लागू होता है, यानी कि अभी तक तो जीएम पावर लागू नहीं होता था, अगर मान लीजिए इन लोगों के लिए सेवानिवृत्त के लिए जीएम पावर लागू हो रहा है, तो आपको हम बता दें भविष्य में जो सीसीए यानी कि जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनके लिए भी जीएम पावर लागू होगा, 100% होगा। यानी कि जो कोई नियम आता है तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें सीसीए वालों के लिए ही जीएम पावर का प्रावधान किया गया था कि जो रेलवे से अप्रेंटिस है उनको जीएम पावर के तहत सेटलमेंट किया जाए। फिलहाल रेलवे बोर्ड और भारत सरकार द्वारा ये योजना बंद कर दी गई 2013 और 14 के बाद, और अब जो 10 से 15 साल के बीच में समय बीता है तो रेलवे से जो अप्रेंटिस है वो साथ ही संघर्ष कर रहे थे कि वो नियम फिर से लागू हो और हम लोगों को वो ओटीएस के तहत सेटलमेंट किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जीएम पावर लागू होता है तो मान के चलिए 1 साल से 1.5 साल के अंदर हम लोगों का भी चांस 100% बन जाएगा कि अगर जीएम पावर उन लोगों के लिए लागू हो रहा है तो हम लोग भी अपना मांग रखेंगे कि हम लोगों के लिए भी जीएम पावर की मांग होनी चाहिए। एक नोटिस हम आपको दिखाते हैं, आपको तब समझ में आएगा। देखिए नोटिस क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्त, एक्ट अप्रेंटिसों की नियुक्ति करे सरकार, यानी कि जो सीसीए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो सीसीए रेलवे से अप्रेंटिस साथी हैं उनको भी मांग की जा रही है कि भारत सरकार उनकी नियुक्ति करे। तो आपको हम बता दें, अगर जीएम पावर की जो लड़ाई है, अगर वो सेवानिवृत्त जो रेलवे से कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, अगर उनके लिए बात की जा रही है कि उनको ओटीएस के तहत उनको 5 साल के लिए फिर से 65 साल की उम्र तक उनको जीएम पावर के तहत यानी कि जनरल मैनेजर के तहत उनको रखा जाएगा। तो आपको बता दें, अगर उनको रखा जाता है तो हम लोग को भी रखा जाएगा, 100% आप लोगों को हम बता रहे हैं। अगर रेलवे से कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं उनको अगर रखा जाएगा जीएम पावर के तहत तो हम लोगों को भी रखा जाएगा। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, अगर आपके पास 1 ग्रुप या 2 ग्रुप आपके पास हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हम लोगों की जो लड़ाई है जीएम पावर के तहत, हम लोगों को भी आस जग गई है कि हम लोगों का भी काम बनने वाला है। तो फिलहाल आपको हम बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ये वीडियो 1 से 2 ग्रुप में सभी साथी ज़रूर भेजें, और हम लोगों की जो लड़ाई है हम लोगों की जीत 100% होगी। क्योंकि जो रेलवे से सेवानिवृत्त होकर आएंगे उनको 5 साल के लिए अगर मौका दिया जा रहा है, तो हम लोग जो सीसीए से कर्मचारी हैं, सीसीए से जो अप्रेंटिस हैं रेलवे से, उनको भी रखा जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में आपको हम बता दिए हैं कि जीएम पावर की आस हम लोगों की जो थी वो जग गई है। सबसे पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को यानी कि सेवानिवृत्त को रखा जाएगा, फिलहाल उसके बाद हम लोग जो सीसीए से कैंडिडेट हैं रेलवे से अप्रेंटिस उनको भी मांग रखा जाएगा। 100% आपको हम बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।